अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक चाइनीज लड़की वो की है जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। उनका कहना है कभी कभी लोग अपनी गुफ्तगू में एक ऐसी बात कह जाते हैं जो दूसरों के दिमाग में सोच के बीज बो देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो चाइना में पैदा हुई, कम उम्र में ही अपनी फैमिली के हमरा यूके शिफ्ट हो गई। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के नॉन मुस्लिम की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की नॉन मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। उसके वालिदैन ने उसे एक कैथोलिक स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहां से उसने अल्लाह की वहदानियत, अंबिया, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख और बहुत से ऐसे अकायद को सीखा। उसकी फैमिली 99% चाइनीज की तरह किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती थी। वो इतना अरसा यूके में रहने के बावजूद आज भी एक रिवायती चाइनीज की तरह ही जिंदगी बसर कर रही थी। उसका रहन सहन वैसा ही था। वो अपने कैथोलिक स्कूल से बहुत से मसीही अकायद को सीख चुकी थी, लेकिन मसीहियत में मौजूद बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उसकी समझ से बालातर थीं और वो उनके बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला थी। वो बड़ी हुई तो एक स्कूल में बतौर आर्ट टीचर जॉब करने लगी। इसी दौरान उसने सुना कि रूहानियत इंसान को गॉड यानी अल्लाह के करीब कर देती है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसने रूहानियत को समझने का इरादा किया। रूहानियत की तलाश में उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी करना शुरू कर दिया, जैसे बुद्ध मत, ताओ मत, हिंदुइज्म, और हर उस मजहब पर तहकीक करना शुरू कर दी जो रूहानियत से करीब तर होने का दावा करता था। उन मज़ाहिब को पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये अपने दावों में कोई अकली दलील नहीं रखते, सिर्फ मफरूज़ों पर कायम हैं। उसका दिल किसी भी मजहब को कबूल नहीं कर रहा था। फिर अपनी जॉब के दौरान आते जाते उसकी मुलाकात एक मुसलमान टैक्सी ड्राइवर से हुई। दौरान सफर बातें होने लगी तो उसने बताया कि मैं रूहानियत की तलाश में हूँ। इस पर वो कहने लगा, आप उस वक्त तक रूहानियत हासिल नहीं कर सकती जब तक कि इस्लाम को कबूल न कर लेती। ये बात उसके दिल में घर कर गई। वो कहती है, मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, बस इतना ही कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुसलमान ज्यादा तादाद में रहते हैं, जिन्हें इस्लामिक ममालिक कहते हैं। एक दिन वो स्टार फोर्स स्टेशन पर किसी काम से गई। वहाँ पर एक शख्स मुफ्त कुरान बांट रहा था। उसने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, मुफ्त ही तो है, हो सकता है इससे मुझे कुछ फायदा पहुँचे। वो कुरान को लेकर घर आ गई, पढ़ना शुरू किया और फिर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि इसमें मौजूद बहुत से अकायद तो वो हैं जो बचपन में कैथोलिक स्कूल में पढ़े थे। इससे उसकी इस्लाम में दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसको बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर इस्लाम और ईसाईयत में इतनी मुमासलत कैसे है, और वो शुकूक व शुबहात जो बचपन ही से उसके दिल में ईसाईयत के बारे में थे, कुरान उन सबका जवाब दे रहा था। उसे लगने लगा कि यही वो मजहब है जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर खूब मुतालिया और तहकीक के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस खबर से अपने वालिदैन और भाई को भी आगाह कर दिया। उसके वालिद एक खुले दिलो दिमाग के मालिक थे। कोई एतराज न किया, बल्कि खुश दिली से उसके इस फैसले को कबूल किया। लेकिन वालिदा बहुत जज्बाती थीं। वो बहुत गुस्से में आ गईं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कबूल करने लगी थीं। छोटे भाई ने कहा, मैं जानता था एक दिन तुम कोई मजहब जरूर अख्तियार कर लोगी, लेकिन इस्लाम कबूल कर लोगी ये नहीं जानता था। वो मजीद कहती हैं, मैंने नमाज, रोजा और हराम हलाल का इल्म बहुत जल्दी सीख लिया, लेकिन मुझे हिजाब लेने में काफी वक्त लगा। जब कोई शख्स गैर मुस्लिम से इस्लाम में तब्दील होता है तो लोगों का रवैया बहुत अजीब होता है। आखिर में वो गैर मुस्लिमों को मुखातिब करते हुए कहती है, अगर आप सच की तलाश में हैं तो एक बार इस्लाम को जरूर स्टडी कर लें, आपको जरूर इससे फायदा होगा। दोस्तों, वो आज इस्लामी अकायद के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही है और इस पर वो बहुत खुश है। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।